स्थानीय प्राधिकार कोटे से बिहार विधान परिषद के लिए जिस सीट के लिए चुनाव होना है, क्षेत्र संख्या 22 से, ये मधुबनी जिला है, वहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार सुबोध मंडल जी को बनाया और सुबोध मंडल जी प्रदेश के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के संगठन सचिव रह चुके हैं और अभी भी फिलहाल वो काम कर रहे हैं। पार्टी में बड़े ही जोर शोर से लगे हुए हैं और पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पर हैं, खास करके प्रेमचंद्र मिश्र जी जो पूरे देश में कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ताओं में से इनकी गिनती होती है, वो आए हैं सुबोध मंडल जी के लिए यहाँ वोट पंचायत प्रतिनिधियों को कन्विंस करने के लिए कि पंचायत प्रतिनिधि सुबोध मंडल जी पर विश्वास जताएं और एक बार फिर से कांग्रेस के इस प्रत्याशी को सदन में भेजें ताकि सुबोध मंडल जी पंचायत प्रतिनिधियों के हक और हुकूक की लड़ाई सदन में लड़े। काफ़ी क्षेत्र घूमे हैं, क्या लगता है कांग्रेस यहाँ से फिर से प्रतिनिधित्व करने में कामयाब होगी? मुझे तो अभी मधेपुर की मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, तो जो उत्साह है, अब मैं 5-6 घंटे लेट आ रहा हूँ फिर भी लोग बैठे हैं, तो कहीं न कहीं लगाव है। तो कांग्रेस ने एक बेहतर उम्मीदवार दिया है। सुबोध मंडल काफ़ी पुराने कार्यकर्ता हैं और कर्मठ हैं, और मैं इसलिए वोट मांगने आया हूँ कि विधान परिषद में कई बार मधुबनी, मिथिला, मैथिली की बात करते समय हमको लगता है कि मैं अकेले हूँ, कोई मेरे समर्थन में खड़ा नहीं होता, मेरी बातों का समर्थन नहीं करता। ऐसा हमको कमजोरी महसूस होता है। अभी हाल में मैंने झंझारपुर को जिला बनाने की मांग की, तो इस इलाके के बड़े बड़े नेता चुपचाप बैठे रहे। मैं तो नाम लेता हूँ, संजय झा मिनिस्टर हैं और शीला मंडल जी, इन दोनों ने उस प्रस्ताव के खिलाफ में वोट किया। जबकि जिला बनेगा तो इन्हीं लोगों को इससे ज़्यादा लाभ होता है, इस इलाके में डेवलपमेंट का काम होता। तो ये जो परिस्थिति है, यहाँ के ऐसे ऐसे प्रतिनिधि जाते हैं पटना में जो यहाँ की लड़ाई नहीं लड़ते, न मिथिला की लड़ाई लड़ते हैं, न मैथिली की लड़ाई लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि सुबोध मंडल के रूप में एक कर्मठ साथी, सहयोगी हमको विधान परिषद मिल जाएगा, एक से भले दो, हम दो आदमी मजबूती से बात को उठाएंगे। तो मुझे एक विश्वास है कि हम बहुत चीज़ों को तो पूरा करने में सफल हो सकते हैं। अन्य उम्मीदवारों को आप देखेंगे तो हमारा उम्मीदवार बिल्कुल ही यूनाइटेड ढंग से चुनाव लड़ रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ जो हमारा रैंक एंड फाइल है पार्टी का, मजबूती से खड़ा है, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक। बाकी उम्मीदवारों में वो स्थिति नहीं है। एनडीए का 2-2 उम्मीदवार, आरजेडी का 2-2 उम्मीदवार। तो ये जो उन लोगों के अंदर में फूट है, उसका फ़ायदा भी सुबोध मंडल जी को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी नगर निकाय क्षेत्र से यहाँ से जीतने जा रही है। सुबोध मंडल के रूप में एक नया एमएलसी यहाँ से मिथिला क्षेत्र से जाएगा, और जो मिथिला की बात करेगा, मैथिली की बात करेगा, मधुबनी झंझारपुर की बात करेगा, ऐसा मुझे आज लगा एहसास घूमकर। हालांकि ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सपना रहा है, जिसको साकार 2003 में किया गया, और यहाँ से ये तीसरा चौथा टर्म होगा जब एमएलसी इस कोटे से जीत कर जाएंगे। इससे पूर्व में समीर महासेठ जी थे, विनोद सिंह जी थे, अभी निवर्तमान सुमन महासेठ जी हैं। क्या लगता है सुबोध मंडल जी को अगर पंचायत प्रतिनिधि का आशीर्वाद मिलता है तो कांग्रेस पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कौन सी लड़ाई लड़ेगी और क्या आवाज़ बनकर आएगी कि नहीं उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए? पंचायतों को जो अधिकार मिलना चाहिए, पंचायत प्रतिनिधियों को जो अधिकार मिलना चाहिए, वो इनफैक्ट मिला नहीं है। तो उसकी वजह है, आपने जिन लोगों का नाम लिया वो चुनकर गए, लेकिन वो व्यक्तिगत हितों की राजनीति करने में लग गए। आप विनोद सिंह का ही नाम लीजिए। विनोद सिंह जी किस पार्टी में चले गए, यहाँ से जीत के गए, लोजपा में चले, कहाँ चले, फिर जदयू में आ गए। सुबह महासेठ बीजेपी से गए और आज बीजेपी के उम्मीदवार वो नहीं है। तो कहीं न कहीं जो पर्सनल पॉलिटिक्स लोग चुनकर गए हैं, यहाँ के लोग, वो पर्सनल राजनीति करते हैं अपने हितों के लिए। तो वो उससे समाज का भला नहीं होता, न क्षेत्र का भला होता। सुबोध मंडल एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, बहुत दिनों से सक्रिय हैं, और जिस राजीव गांधी जी की आपने बात की जो पंचायती व्यवस्था लाया, उन्हीं की पत्नी सोनिया जी ने सुबोध मंडल को उम्मीदवार बनाया। तो बिल्कुल सुबोध मंडल जीत कर जाते हैं। तो मेरा विश्वास है और मेरा ऐसा मानना है कि वो पंचायतों को अधिकार देने के लिए, पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न करने में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, और जो उनमें क्षमता है। मुझे भी यह अच्छा लगा कि लोगों का समर्थन, मधेपुर में बहुत बड़ी मीटिंग अभी हुई, बड़ी संख्या में लोग बैठे थे वहाँ। मैं 6 घंटे लेट पहुँचा, फिर भी लोग थे। तो यह एक लगा हुआ है कांग्रेस के प्रति।
हमने एक बेहतर उम्मीदवार दिया, हमने योग्य उम्मीदवार दिया है जो अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अच्छा कैंडिडेट है। तो लोगों में एक भावना गई है कि कांग्रेस का अच्छा प्रत्याशी है, इसको जिताकर पटना भेजना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सुबोध मंडल जैसे लोग जब चुनकर आएंगे तो हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं को भी वहाँ बल मिलेगा अपनी बातों को मजबूती से रखने में। हम दो आदमी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हमने वहाँ कहा भी इस बात को, लोगों ने उसका समर्थन भी किया है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कठिनाई पंचायत प्रतिनिधियों को होता है, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, वो नगण्य है, नहीं के बराबर। तो वो तभी संभव होगा जब अच्छे लोग चुनकर जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग सुबोध मंडल जी को एक मौका देंगे और एक अंतिम बेहतर साबित होगा। एक अंतिम सवाल थोड़ा चुनाव से हटके, चूँकि आप सदन में बड़े ही मुखर होकर आवाज़ उठाते हैं और हर तबके की लड़ाई लड़ते हैं। मौजूदा हालात कहने के लिए तो सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन मौजूदा हालात में मिथिलांचल में हत्या, लूट, फिरौती जैसी तमाम घटनाएं हो रही है। इसको लेकर के क्या सुशासन बाबू कुंभकर्णीय नींद से जाएंगे या विपक्ष इसके लिए कुछ करेगी, आवाज़ उठाएगी? देखिए, अब उनको सुशासन बाबू कहना अन्याय हो रहा है इस शब्द के साथ। नीतीश कुमार जी अपना उस ऑरा को खो चुके हैं। कल ही जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई है बिहार में। उससे पहले हत्या अपहरण से कई मौत हुई है। तो अगर जहरीली शराब से मौत हो रही है, इसका मतलब जहरीली शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, सरकार उसे रोक नहीं पा रही है। शराबबंदी लगाए और शराबबंदी के बावजूद शराब अवेलेबल कैसे है? इसका मतलब शराब की तस्करी हो रही है। एक नया टाइप का अपराध डेवलप किया बिहार में। तो मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी में वो बात है नहीं। नीतीश कुमार जी लगता है थक गए हैं और न लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर पा रहे हैं, न समाज सुधार की बात करते हैं, वो भी हास्यास्पद लगता है। कोई भी चीज़ें जो दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। तो लोग परेशान हैं, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तो अब सुशासन तो रहा नहीं, न रूल ऑफ लॉ रहा। अगर हत्या अपहरण हो रही है, शराब का अवैध कारोबार हो रहा है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं रहा। आप देख लीजिए ना, शराबबंदी के लिए इनको कभी कहते हैं ड्रोन लगाएंगे, कभी कहते हेलीकॉप्टर लाएंगे, कभी कहते हैं रॉकेट लाएंगे। कौन तरीका है भाई? इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि शराबबंदी को हम कैसे लागू करें। सिंपल मेथड है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबकी राय लीजिए। आप रिटायर्ड अधिकारियों को बुलाइए, उनकी राय लीजिए, उनके अनुभवों का लाभ लीजिए। शराबबंदी कानून को सफल करना है तो आपको अपने पुलिस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। शराब की तस्करी कैसे हो रही है? बाहर से शराब बिहार में आ कैसे रहा है? हमारी पुलिस कर क्या रही है? आप कह रहे हैं हम शिक्षकों से काम लगाएंगे। अब शिक्षक का यही काम रह गया। शिक्षक स्कूल में पढ़ाएंगे कि शराबबंदियों को पकड़ेंगे, शराबबंदी को सफल कराने शराबियों को पकड़ेंगे, शराब आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ेंगे? ये गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी ये वो चीज़ खत्म हो गई है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कैसे किसी चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो उनको सबसे राय विचार करना चाहिए और एक नया तरीके से करना चाहिए। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी, जिन्होंने साफ और स्पष्ट लफ्जों में कहा कि कांग्रेस ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसकी दावेदारी सबसे मजबूत है और जो सदन में पहुंचकर यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। न सिर्फ उनके हक की बात करेंगे, उनकी सुरक्षा की बात करेंगे, तमाम जो भत्ता है उनको लेकर के वो बात करेंगे। लिहाजा कांग्रेसियों की आस जगी है और कांग्रेस के प्रति आम जनों में जो एक आस जगी है, उनकी भी बात उन्होंने किया। फिलहाल दीजिए इजाजत। बिहार 24 सच से सामना।